हे एवरीवन, दिस इज़ भक्ति एंड आज हम बात करने वाले हैं रीज़न फॉर एथिकल कोड्स। इसके पहले हमने काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल ऑफ काउंसलिंग की चीज़ों पे बात करी है, जैसे कि हमने जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट करी थी फंडामेंटल ऑफ काउंसलिंग की, इसमें 1 to 10 पार्ट में हमने शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस किया है कि परमा कंसेप्ट क्या है, काउंसलिंग क्या है, गोल्स क्या है, नीड्स क्या हैं और भी स्कोप क्या है काउंसलिंग का, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। दैन फिर हमने 11th पार्ट में डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या है। बिकॉज एथिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसे थोड़ा सा ब्रीफ में लेके चलेंगे। सो हमने इसके पहले वाली वीडियो में एथिक्स क्या है वो डिस्कस किया था, मोरालिटी और एथिक्स में क्या डिफरेंस उसके बारे में जाना था, देन इम्पॉर्टेंट क्या एथिक्स का उसके बारे में पढ़ा था। ओके, नाउ आज हम पढ़ने वाले हैं रीज़न फॉर एथिकल कोड्स एंड प्रिंसिपल क्या है एथिकल प्रिंसिपल। ओके, इसके बारे में जानेंगे। सो अगर आप स्क्रीन पे एक डेफिनेशन को देखें रीज़न फॉर एथिकल कोड्स की, तो वो ये दिख रही है, एथिकल कोड्स आर एसेंशियल इन काउंसलिंग बिकॉज दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड प्रोटेक्ट बोथ काउंसलर एंड क्लाइंट। सो द मेन रीज़न ऑफ एथिकल कोड्स आर इज फॉलो द फोर। इसमें कुछ 5 चीज़ें हैं जो मेंशन की है मैंने, जिससे हम समझ सकते हैं क्या सही है। लाइक प्रोटेक्शन करना ऑफ द प्रोफेशन की, द सेकेंड इज मेंटेन करना professional stability, the third is protection of professionals, therapist, okay, इन सब का प्रोटेक्ट करना हमें हमारी प्रोफेशनल्स को भी। देन प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। देन फिफ्थ इज इंश्योरिंग कॉम्पिटेंट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। ओके, दैन अगर हम वैन हॉज और कॉडलर के अकॉर्डिंग देखें, जो 1985 में इनके अकॉर्डिंग एथिकल कोड्स एग्जिस्ट कर रहे थे कुछ रीजंस की वजह से। लाइक एथिकल स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट द प्रोफेशन फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल बाय अलाउइंग सेल्फ रेगुलेशन। इट मीन्स कि इस एथिकल स्टैंडर्ड प्रोटेक्ट हो रहे हैं प्रोफेशन जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से जो अलाउ कर रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन। ओके, दैन सेकेंड इज दे रिड्यूस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट स्टेबिलिटी विद द प्रोफेशन। कि इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करना है एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। देन थर्ड इज प्रोटेक्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम मैल प्रैक्टिस केसेस। मतलब कुछ केसेस में वो प्रोफेशनल्स की भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द फोर्थ इज दे प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम इनकॉम्पिटेंट एंड अनएथिकल काउंसलर। वो क्लाइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनकॉम्पिटेंट और अनएथिकल काउंसलर से। ओके, the fifth is they ensure responsibility toward public trust and professional integrity। ये इंश्योर कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है तो पब्लिक के ट्रस्ट और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी से। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा एथिक्स पढ़ रहे हैं, रीज़न जान रहे हैं एथिक्स के, तो हमें क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए एक गुड काउंसलर की, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देन फिर हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स पे। ओके, सो फर्स्ट एम्पैथेटिक होना चाहिए। ओके, एक काउंसलर में इतनी एबिलिटी होना चाहिए एक क्लाइंट को समझने की, उसकी फीलिंग को समझने की, उसके इमोशन को, उसकी एक्सपीरियंस को समझने की। दैन फिर एक्टिव लिसनिंग, वो फुल अटेंशन दे कि क्लाइंट क्या कह रहा है, वर्बली भी और नॉन वर्बली भी। द थर्ड इज़ नॉन जजमेंट एटीट्यूड। ओके, हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करेंगे विदाउट किसी जजमेंट। द फोर्थ इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें इंफॉर्मेशन जो भी क्लाइंट दे रहा है उसको प्राइवेट रखना है, सिक्योर रखना है। द फिफ्थ इज़ पेशेंस, हमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंट रखना होगा क्लाइंट के साथ में, क्लाइंट को इनफ टाइम देना होगा। ओके, द सिक्स्थ इज़ ट्रस्ट वर्दीनेस, जिसमें हम ऑनेस्ट, एक काउंसलर को ऑनेस्ट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए टू द क्लाइंट फॉर सेफ्टी। ओके, ताकि हम क्लाइंट को सेफ फील करवा पाए। ओके, सो ये कुछ क्वालिटीज़ थी काउंसिल की, और भी ज़्यादा होती है बट हम यूजुअली ये देखते हैं। ओके, लाइक और भी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। दैन फिर क्लाइंट की रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, क्लाइंट की इमोशनल स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करना होती है। ओके, सो या अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की। प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स में 5 प्रिंसिपल्स आते हैं, जो ट्रस्ट वर्दीनेस हो जाता है, जिसमें ऑटोनॉमी, जस्टिस, हम इन सब की बात करते हैं।
ओके। देन फिर बेनिफिशियस नॉन बेनिफिशियस इन सब की बात करते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि फर्स्ट रूल है ट्रस्ट वर्दीनेस, जिसे हम क्रेडिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं कि क्लाइंट सॉरी जो काउंसलर है वो टू बी ऑनेस्ट होना चाहिए क्लाइंट के लिए, मेंटेन करना चाहिए ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी, कि क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, प्राइवेट रहे। ओके, और काउंसलर काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे। जो भी चीज़ें हैं इन काउंसलिंग हमें इसे में शेयर करना चाहिए क्लाइंट को भी कि ये सीक्वेंस रहेगा और हमें इस काउंसलिंग में इससे आगे बढ़ना है, तो इसके लिए ऑनेस्ट होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा काउंसलर। द सेकंड इज़ बेनिफिशियस, मतलब डू गुड। हमें क्लाइंट के लिए बेनिफिट्स के लिए क्लाइंट के लिए क्या अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, हम हमारा जजमेंट लगा के भी हम जो भी क्लाइंट को पहले क्लाइंट के ऊपर जो भी टेस्ट कर रहे हैं उसे क्लाइंट को भी उसकी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देन उसके अलावा हमें क्लाइंट के लिए क्या अच्छा है उस पर फोकस करना चाहिए। थर्ड इज़ नॉन बेनिफिशियंस। नॉन बेनिफिशियंस इट मीन्स कि क्लाइंट को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो। ओके, तो क्लाइंट को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुँचे, किसी भी तरीके से, ये हमारा फोकस रहता है। ओके, देन फिर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है हमें क्लाइंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें क्लाइंट को भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो उनके डिसीजन खुद ले। हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हम क्लाइंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। ओके, सो क्लाइंट की लाइफ है, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ये क्लाइंट की चॉइस भी है कि वो उसके डिसीजन खुद ले, हम उसे किसी भी तरीके के फोर्स नहीं कर सकते हैं। द फिफ्थ इज़ जस्टिस, मतलब किसी भी क्लाइंट के साथ में सॉरी वर्ड याद नहीं आ रहा क्या था। ओके, हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी क्लाइंट के साथ में बहुत ज़्यादा मतलब जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो फेयरली होना चाहिए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब ट्रीट करना एकदम फेयरली विदाउट जजमेंट, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लाइक जेंडर, एज, कास्ट। ओके, इन सब बेसिस पे मेनली ये कुछ प्रिंसिपल है एथिक्स के, जिसमें ट्रस्टवर्दीनेस, ऑटोनॉमी, मेलिफिशियंस, नॉन मेलिफिशियंस एंड जस्टिस की बात करते हैं। ओके, सो या दैट्स इट। आज हमने यही पढ़ा कि रीज़न क्या है एथिकल कोड्स के, एक गुड काउंसलर में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, दैन प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स क्या है इसके बारे में डिस्कस किया। Okay, that's it. Thank you for watching this video. Bye bye.